नमस्कार प्रिय साथियों, 9 जून क्लासेज में एक बार आपका फिर से मैं भैरू सिंह राजपूत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमने पिछले क्लासों के अंतर्गत जो भी अंग्रेजी हुकूमत के साथ देसी रियासतों के साथ जो संधियां हुई थी वो वीडियो आपने देखा होगा। शायद अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाद में 1857 की क्रांति के 2-3 वीडियो बन चुके हैं, वो देख लीजिएगा। उनके बाद टॉपिक आता है जनजातीय आंदोलन। राजस्थान इतिहास का ये टॉपिक है। क्या राजस्थान इतिहास का टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। क्या होता है जनजाति? एक शब्द है जनजाति और एक शब्द आंदोलन। जनजाति यानी ऐसी जाति जो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए एक विशेष क्षेत्र में रहती है, उनको सरकार के द्वारा कोई अच्छी सुविधा नहीं दी गई है, ऐसी जाति को जनजाति की संज्ञा दी गई है जिसका विकास नहीं हो पाया है। ठीक है। आंदोलन यानी अपने अधिकार लेने के लिए आंदोलन खड़े करना है। क्या कहलाता है आंदोलन? यानी अपने अधिकारों की मांग के लिए बातें करना, हर जगह अनशन पर बैठ जाना, वही चीज़ क्या है? वही चीज़ आंदोलन है। तो पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। देखो दोस्तों, मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आपको बताता हूँ। देखो, हमारे आज समाज के अंदर 2 प्रकार की जातियां हैं या फिर 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन सी? एक है मुख्य धारा के लोग। क्या? एक होते हैं मुख्य धारा के लोग, ठीक है, और एक होते हैं पिछड़ी धारा के लोग। पिछड़ी धारा, अब बोले तो मुख्य धारा के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? जो अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, यानी कि मध्यम है, यानी कि खाना पीना उनका हर परिवार है वो अच्छा चल रहा है। लेकिन पिछड़ी धारा के लोग यानी पिछड़ चुके हैं, मुख्य धारा के साथ मिले हुए नहीं हैं, पिछड़ चुके हैं। तो होता क्या है, इस पिछड़ी धारा को इस पिछड़ी धारा के लोग को मुख्य धारा के बराबर करने के लिए, यानी इस जाति को इस जाति के समान करने के लिए किस चीज़ का प्रयास किया गया? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके लिए विशेष क्या किया गया? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्या? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आरक्षण किस किस को मिला है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बात करें तो जैसे कि एससी और एसटी को क्या मिल गया है? आरक्षण मिल चुका है। तो इस आरक्षण से ये क्या करेगा? मुख्य धारा के साथ मिल जाएगा या फिर मुख्य धारा के समान हो जाएगा। ये ठीक आरक्षण। बाद में भाई पता चला कि एससी और एसटी ही नहीं बल्कि जो ओबीसी है, क्या जो ओबीसी है वो भी क्या है? पिछड़ी धारा के अंतर्गत आती है। तो भाई थोड़ा बहुत आरक्षण इनके लिए भी हमें देना चाहिए, तो भाई दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? मुख्य धारा जो पिछड़ी धारा के लोग था मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके आरक्षण की वजह से। तो ये कुछ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैंने बात की। तो दोस्तों, बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की। तो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम 3 प्रकार के आंदोलन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के आंदोलन पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के अंतर्गत? तो 3 प्रकार के आंदोलन पढ़ेंगे। कौन कौन से आंदोलन पढ़ेंगे? तो एक आंदोलन आपका आ जाता है, कौन सा? भगत आंदोलन। एक आंदोलन का नाम मिलता है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, ठीक है। एक आंदोलन हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक ही आंदोलन। कौन सा? एक ही आंदोलन। और एक आंदोलन हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेरे प्रिय साथियों मीणा आंदोलन। कितने हो गए? 3। भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन और मीणा आंदोलन। 3 क्या हो गए? आपके आंदोलन हो गए। भगत आंदोलन को भील आंदोलन भी कहते हैं। क्या? भगत आंदोलन को भील आंदोलन भी कहते हैं। भील आंदोलन, क्योंकि इसमें जो लोग थे वो भील जाति के लोग थे। भील आंदोलन। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो भगत आंदोलन को पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे एक ही आंदोलन और अगली क्लास में मीणा आंदोलन। क्योंकि अगर मैं एक साथ करवा देता हूं तो आपको भी शायद समझ में नहीं आएगा। तो पहले लेकर चलेंगे भगत आंदोलन को, फिर चलेंगे एक ही आंदोलन को और बाद में मीणा आंदोलन को। तो सबसे पहले बात करेंगे भगत आंदोलन की। भाई क्या भगत आंदोलन है, क्यों भगत आंदोलन नाम पड़ा, वो भी जरूर आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भगत आंदोलन की, ठीक है। किस चीज़ की शुरुआत करते हैं? भगत आंदोलन। देखिए दोस्तों, कोई न कोई आदमी होता है
हर काम करने के पीछे हर एक व्यक्ति का हाथ होता है। तो भक्त आंदोलन का अगर हम प्रवर्तक की बात करें, क्या भक्त आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें या फिर बोल सकते हैं आदि पुरुष की बात करें, तो उसका नाम है गोविंद गिरी। कौन है प्रिय साथियों? गोविंद गिरी भक्त आंदोलन का आदि पुरुष माना जाता है, गोविंद गिरी को। ठीक, समझ में आया होगा। अब देखो गोविंद गिरी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो गोविंद गिरी की अगर हम बात करें जन्म की, क्या जन्म की, तो गोविंद गिरी का जो जन्म होता है वो होता है 20 दिसंबर को। कब होता है? 20 दिसंबर 1858 को गोविंद गिरी का जन्म होता है। समझ में आया? आगे देखो, अब कहाँ पर होता है? अगर पूछे गांव का नाम, गोविंद गिरी के गांव का नाम अगर हमें पूछ लिया जाता है तो गांव का नाम है बेड़सा। क्या? बेड़सा। ठीक है, इसी का एक अन्य नाम और इसी को कहते हैं बंसिया। बंसिया। और ये कौन से ज़िले में आते हैं? राजस्थान के। ये राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में आते हैं। क्या? डूंगरपुर ज़िले के अंतर्गत ये गांव आता है बेड़सा। आज वर्तमान में नाम इसका बेड़सा है, पुराना नाम इसका क्या था? बंसिया नाम था। ठीक है, अब बात करें इतना बड़ा आंदोलन है गोविंद गिरी, तो गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन जो चलाया था किनके निर्देशन में, किससे शिक्षा प्राप्त, किन्हें देखकर चलाया था? तो इसी शिक्षा वैसे किन से प्रभावित हुआ था? तो ये व्यक्ति हुआ था दयानंद सरस्वती से प्रभावित। क्या? दयानंद सरस्वती से गोविंद गिरी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, इनके बाद देखो गोविंद गिरी के हम गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम मिलता है राजगिरी। क्या? राजगिरी गोविंद गिरी के गुरु का नाम था। और ये कौन था? ये था कोटा बूंदी अखाड़े का साधु। कौन? कोटा बूंदी अखाड़े का साधु था। कौन? राजगिरी अखाड़े का साधु। ठीक है, राजगिरी कौन है? गोविंद गिरी का गुरु है, जो कि कोटा और बूंदी अखाड़े का क्या? साधु था। कोटा और बूंदी अखाड़े का साधु था। अब एक गुरु है तो गोविंद गिरी का चेला भी होगा, बोले तो शिष्य भी होगा। ठीक है, ये कौन? पुंजा जी, यानी पुंजा धीर जी, इनके क्या शिष्य का नाम था? शिष्य का नाम था पुंजा धीर जी। क्या? पुंजा धीर जी गोविंद गिरी के शिष्य का नाम था। ठीक है, अब आगे देखो होता क्या है। इन्होंने भक्त आंदोलन जब शुरुआत किया था तो आपको पता है हर एक काम करते हैं, उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ होती है। तो इन्होंने क्या किया? बेड़सा में धूनी स्थापित की। क्या? बेड़सा में धूनी स्थापित की। अब क्या होती है धूनी बताता हूँ मैं। स्थापित की यानी गांव अपने बेड़सा में धूनी बोले तो आपने जी राजस्थान का मायने लोग है जगह सियाड़ा का मायने तब क्या करे 22 जगह, बस उसी तरह धूनी बोले तो एक जगह धूनी, यानी हर एक व्यक्ति वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और भक्त आंदोलन, इस आंदोलन के बारे में बातचीत करते हैं, वही एक प्रकार की धूनी है। और इस धूनी का जो निशान बनाया है वो निशान बनाया है ध्वज को, बोले तो झंडा बोल सकते हैं। इस ध्वज को क्या बनाया? धूनियों का निशान बनाया कि जिस जगह ध्वज बना होगा लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर कोई आंदोलन की बातचीत हो रही है, यानी कोई वहाँ पर धूनी स्थापित की गई है। अब देखो इसी गोविंद गिरी ने 1883 के अंदर, क्या 1883 के अंदर इसी गोविंद गिरी ने एक सभा की स्थापना करते हैं। उस सभा का नाम है संप सभा। क्या? संप सभा की स्थापना करते हैं, संप सभा 1883 में। अब क्यों की संप सभा की स्थापना? संप सभा की स्थापना इन्होंने बिलों को सुधारने के लिए की। क्या? बिलों को सुधारने के लिए संप सभा की स्थापना की। किसने? गोविंद गिरी ने, सुधारने के लिए। ठीक है, अब बिल बिगड़े हुए, आप सोच रहे बिल बिगड़े हुए थोड़ी ना थे कि उनको सुधारने के लिए, क्योंकि बिल लोग थे वो मतलब गलत उस समय काम कर रहे थे, ठीक है ना। इस कारण बिलों को सुधारने के लिए जो गोविंद गिरी था वो क्या करा था? बिलों को सुधारने के लिए एक सभा की स्थापना करता है। उस सभा का नाम है संप सभा, 1883 में स्थापना करता है। अब किसके साथ मिलकर स्थापना की? इनके साथ व्यक्ति का नाम मिलता है गोविंद गिरी के साथ सुरजी भगत।
क्या, सुरजी भगत के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, सुरजी भगत के साथ मिलकर, भगत के साथ मिलकर गोविंद गिरी ने संघ सभा की स्थापना की। और इस सुरजी भगत भाई कहते हैं ना भाई हमारे भाईलो है, तो गोविंद गिरी को भाईलो हो, गोविंद गिरी का मित्र था। देखो सुरजी भगत और भगत शब्द यहीं से निकला और इसी को कहते हैं भगत आंदोलन। आपने समझा होगा। देखो ठीक है, इस संघ सभा में जो नियम थे, क्या, जो नियम कायदे कानून थे, नियम थे इसमें 10, क्या 10 नियम थे। ठीक है, अब देखो एक आगे चलकर, क्या आगे चलकर सन 1911 में, क्या 1911 में गोविंद गिरी ने, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे चलकर 1911 के अंदर इसी गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना करता है। यहाँ पर क्या सब संभव, लेकिन आगे 1911 में क्या होती है, भगत पंथ की स्थापना कौन करता है, गोविंद गुरु, भगत पंथ की स्थापना, भक्त पंथ की स्थापना। अब भक्त पंथ क्या है, भक्त पंथ यह है कि भीलों को हिंदू धर्म में रखने के लिए भक्त पंथ की स्थापना की गई। क्या, भक्त पंथ की स्थापना। कारण क्या था, इस भक्त आंदोलन की स्थापना क्यों की गई, अगर हम कारण की बात करें तो कारण क्या है, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, क्या आदिवासियों को, क्योंकि वो धर्म चेंज कर रहे थे, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, हिंदू धर्म में रखने के लिए गोविंद गिरी ने भक्त पंथ की स्थापना की, रखने के लिए भक्त पंथ की स्थापना की। और गांव-गांव में धूणियाँ स्थापित की, यानी हर गांव में, मैंने कहा नहीं भाई बेटसा में धूणी स्थापित, तो हर छोटे मोटे गांव में धूणियाँ स्थापित करने लगी। क्यों, कि सब भक्त आंदोलन की क्या प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, और ये देखो 1883 में संघ सभा की स्थापना होती है। ठीक है, और संघ सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है अधिवेशन 1903 में। क्या, संघ सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है 1903 में। कहाँ पर होता है, मानगढ़ धाम में। कहाँ पर, मानगढ़ धाम, ये लिख लेना साथ में। 1903 में संघ सभा का प्रथम अधिवेशन बोले तो जो संघ सभा में नियम कायदे थे उनको बिलों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये 1903 में मानगढ़ धाम में क्या हुआ, इनका सम्मेलन हुआ, या फिर कह सकते हैं वो जितने भी कहते हैं नियम कायदे थे वो उनके सामने रखे। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम अधिवेशन। ठीक है, और 1911 में भक्त पंथ की स्थापना होती है। इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का इतिहास में आराम से समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पहले ले लीजिए, आप जरूर लीजिए, लो ठीक है ले लीजिए। और आगे बात करते हैं और क्या कुछ हलचलें हुई थी। और देखो जब भक्त पंथ की स्थापना की थी तो हर गांव में क्या कोतवाल नियुक्त किए, कोतवाल यानी हर एक धूणी की रक्षा करने के लिए कोतवाल नियुक्त किए। हर एक व्यक्ति को एक एक धूणी पर क्या रखा गया। ठीक है, और गांव गांव धूणियाँ स्थापित की। अब थोड़ी बहुत चर्चा और इनके बारे में वो भी करते हैं। वो देखो आप, पहले इनको मैं थोड़ा कहते हैं ना भाई मारवाड़ी में केवल डोद है और हिंदी में क्या तो रब कर देता हूँ। ठीक है, आगे एक छोटी जानकारी है, राजस्थान को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, वो चीज़ भी आप जरूर नोट कीजिएगा साथ साथ में। देखो बात है 17 नवंबर 1913। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मानगढ़ धाम, या फिर बोल सकते हैं मानगढ़ हत्याकांड। बात कर रही है 17 नवंबर 1913। तारीख कितनी है, 17 नवंबर 1913। ठीक है, 17 नवंबर 1913 की बात है। मानगढ़ कहाँ पर है, बांसवाड़ा के। यहाँ पर एक सभा चल रही थी, क्या बिलों की सभा चल रही थी। ठीक है, बिलों की सभा चलन लाग रही, कोई दिक्कत वाली बात आपने दरमी रेवे को नहीं। ठीक है, बीटे में मानगढ़ हत्याकांड ठंडा है, मानगढ़ पहाड़ी ऊपर उला रही हो। अगर जगह कोई पूछ ले किसी जगह पर तो मानगढ़ पहाड़ी, किसी मानगढ़ पहाड़ी, और मानगढ़ पहाड़ी है कट, मानगढ़ पहाड़ी है बांसवाड़ा कट है, बांसवाड़ा में देख लो बांसवाड़ा। ठीक है, बीटे में अटकी होगी, पुलिस फायरिंग होगी भाई, पुलिस गोलियां चला दी, पुलिस फायरिंग होगी।
फायरिंग। अब पुलिस किसी किसी पुलिस ही, क्योंकि बी टाइम राजा महाराजा को टाइम हो तो पुलिस किसी किसी। तो देखो पुलिस अंग अगर नाम मिला, एक है पुलिस, पुलिस एक मेवाड़ भीलकौर, मेवाड़ बेलकौर, ये बात बढ़िया है। दूसरी पुलिस को किसी पुलिस कहते हैं भाई, आप पहला कहते हैं छावनी, तो बस वही सिस्टम है, मेवाड़ बेलकौर ही। दूसरी आवे राजपूत रेजिडेंट, राजपूत रेजिडेंट ही एक, दूसरी किसी राजपूत रेजिडेंट ही, और एक ही राजपूत रेजिडेंट, और इनके अलावा एक थी जाट रेजिडेंट, जाट रेजिडेंट। ये क्या उस समय की पुलिस थी, मेवाड़ बेलकौर इनका नाम था। जैसे कि पुलिस एक कमेटी होती, 10-15 लोग होते थे, उसी प्रकार एक कमेटी होती है, ठीक है। और एक थी वेलेजली राइफल, वेलेजली राइफल। ये 3-4 प्रकार की क्या थी पुलिस थी, मेवाड़ बेलकौर, राजपूत रेजिडेंट और जाट रेजिडेंट और वेलेजली राइफल। इन सभी ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर पुलिस फायरिंग की। कहाँ पर, मानगढ़ धाम, जो कि बांसवाड़ा में, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है क्या, यहाँ पर कहा जाता है कि 1500 भील मारे गए। कितने भील, 1500 भील मारे गए, ठीक है, मारे गए सा मर गया। और यहीं पर आपको पता है इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। ये चीज़ भी आप कन्फर्म नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ क्या, माघ शीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेला बढ़ता है, माघ शीर्ष पूर्णिमा को। उस मेला का नाम है शहीद मेला, क्या, शहीद मेला। वहाँ पर एक मेला बढ़ता है जिसका नाम है शहीद मेला, ठीक है। देखो क्या कुछ समझ में आया होगा, कमेंट जरूर कर दीजिए। मानगढ़ हत्याकांड। अब देखो ये तो एक छोटी सी चीज़, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको रहने वाले नहीं है, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूँ तो आपके राजस्थान के कौन है मुख्यमंत्री, अगर आपको पता तो कमेंट्स में ज़रूर करें। देखो बात करते हैं हम 2 सितंबर 2002, ठीक है। और इसी मानगढ़ धाम के अंदर एक स्मारक, शहीद स्मारक का निर्माण हुआ, शहीद स्मारक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस शहीद स्मारक का उद्घाटन करने के लिए क्या, उद्घाटन करने के लिए किसको आमंत्रित किया गया, अशोक गहलोत आए थे भाई। यहाँ पर कौन आए थे, अशोक गहलोत, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है। वो शहीद स्मारक, जो स्मारक था यहाँ, वहाँ का क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने जब कहा था कि 1500 भील मारे गए, उसी समय क्या होता है, एक देखो गिरी, गोविंद गिरी और एक तो गिरी हो गए, और उसकी पत्नी को बंदी बनाया गया, किसके द्वारा, पुलिस ने बनाया गया। अब देखो जब मानगढ़ में धाम में चल लाग रही हत्याकांड हो गयो, बी टाइम गोविंद गिरी ने और गोविंद गिरी की जी लुगाई बाने दोना ने बंदी बना लिया, ठीक है। और बंदी बना के किसी जेल में रखा, ओ क्वेश्चन आवे तो अहमदाबाद की साबरमती, किसी अहमदाबाद की एक तो साबरमती जेल, साबरमती व संतरामपुर की जेल में रखा, किसी संतरामपुर की जेल में रखा, कि जेल में रखा किसको, गोविंद गिरी और गिरी की पत्नी को। देखो दोस्तों आगे चलकर होता क्या है, अहमदाबाद की साबरमती व संतरामपुर की जेल में कौन व्यक्ति है, वहाँ पर गिरी व उसकी पत्नी को बंदी बनाया गया है। तो होता क्या है, बाद में इस गिरी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है, क्या, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इस मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया, क्या, मृत्युदंड को किस में बदल दिया, उम्र कैद में बदल दिया। और उस उम्र कैद में उस समय जज कौन था, जज बोले तो न्यायाधीश कौन था, आरपी बारो। कौन था, आरपी बारो नाम का कोई जज था, उन्होंने मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया, ठीक है। बाद में देखो 12 जुलाई, कब है, 12 जुलाई 1923 को, क्या, 12 जुलाई 1923 को गोविंद गिरी को रिहा कर दिया,
या छोड़ दिया, रिहा कर दिया। अब रिहा क्यों कर दिया गोविंद गिरी को? अच्छे व्यवहार के कारण। क्या? अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया। और उनके बाद जो गिरी थे वो कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं कंबोई में। कंबोई, अब कंबोई कहाँ पर है? तो कंबोई वर्तमान में आता है गुजरात में। कहाँ? लास्ट में अपने गुजरात चले जाते हैं। कौन? गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी की 30 अक्टूबर 1931 को गिरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या? कहाँ पर हुई? कंबोई में। देखो, अब जज आरपी बारो यानी कि उम्र मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, उम्र कैद में बदल दिया। अब कौन था वो जज न्यायाधीश? कौन था? वो था आरपी बारो। और 12 जुलाई 1923 को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया। क्यों छोड़ा? अच्छे व्यवहार के कारण, यानी बहुत अच्छा व्यवहार था। बाद में क्या होता है कि ये काम धंधा आंदोलन सब छोड़ देते हैं और बाद में यहाँ से चले जाते हैं कंबोई, और कंबोई है गुजरात में। और 31 अक्टूबर 1931 को मृत्यु हो जाती है। किसकी? आपके गोविंद गिरी की। और अंतिम समय कंबोई में ही बिताया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया भगत आंदोलन। छोटे छोटे आंदोलन है, ठीक है, भीलों के द्वारा किए गए आंदोलन है, मुख्य रूप से मानगढ़ हत्याकांड है। मैंने आपको समझाया, शायद आपको अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अगर आप गिनचा तो कर दीजिए, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और चैनल पर अगर ज्वाइन बटन आ चुका है तो किसी को ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। आपके अच्छे वीडियोज़, पिक पोस्ट, बहुत अच्छे वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ही आंदोलन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। तो वीडियो पूरा देखो, उनके बाद आपको कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसका मिलान कीजिए, शायद आपको अच्छी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगर लगा तो लाइक शेयर कर ही दीजिए। धन्यवाद।